हॉलीवुड हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एपिसोड 7 को रिकैप और एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज के बाकी के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले सीजन के सारे एपिसोड्स कुछ हद तक अपने आप में सीमित रहे, पर इस एपिसोड में हम इन कहानियों को जुड़ते हुए देखते हैं। रेजर क्रेस्ट के अंदर सोते हुए बेबी योडा के साथ मैंडो अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। तभी उसे ग्रीफ कार्गा का एक मैसेज मिलता है। ग्रीफ बताता है कि मैंडो के बच्चे को ले जाने के बाद नेवारो को क्लाइंट और एम्पायर के साथियों ने अपने कब्जे में कर लिया है और अब मैंडो और पूरे गिल्ड का दुश्मन एक ही है। ग्रीफ कहता है कि गिल्ड के सारे मेंबर्स मिलके भी एम्पायर से नहीं लड़ सकते, पर अगर मैंडो उनका साथ दे तो मिलके वो एम्पायर को वहां से भगा सकते हैं। बदले में ग्रीफ गिल्ड के साथ उसकी अनबन को भुला देगा और वो बेबी योडा को अपने साथ रख सकता है। उसका प्लान है कि बच्चे को इस्तेमाल करके क्लाइंट को बाहर निकाला जाए और क्लाइंट को खत्म कर दिया जाए। मैंडो इस प्लान के बारे में सोचता है, पर उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद की एक टीम बनानी होगी। वो सॉर्गन वापस जाके कैरा डून को इस काम के लिए साथ आने को कहता है। वो उसे ग्रीफ का प्लान बताता है और कहता है कि बेबी योडा की रक्षा करने के लिए उसे मदद चाहिए। कारा उससे पूछती है कि वो ग्रीफ की मदद क्यों करना चाहता है, तो मैंडो कहता है कि जब तक क्लाइंट जिंदा रहेगा वो बेबी योडा के पीछे पड़ा रहेगा। पर ये बात बेबी योडा सुन लेता है। शिप के साथ छेड़छाड़ करते हुए वो शिप में हलचल मचा देता है। मैंडो शिप को स्टेबल करता है और साथ में ये भी समझ जाता है कि उन्हें बच्चे को देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। वो एरावेला 7 में फिर एक बार क्विल के पास जाता है। क्विल कैरस से उनके इतिहास में हुई वॉर के बारे में बात करता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के विरोध में थे। उनकी बात को बीच में रोकते हुए IG-11 चाय लेके पहुंचता है। मैंडो, जिसे ड्रॉइड्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं, और IG-11 जो कि एक बाउंटी ड्रॉइड है, सतर्क हो जाता है। क्विल बताता है कि मैंडो की लड़ाई के बाद मलबे से उसने इस बेजान IG-11 को ढूंढ निकाला और उसे रिपेयर करके उसे रीप्रोग्राम किया। हम स्टार वॉर्स यूनिवर्स के ड्रॉइड्स को ट्रेन होते हुए एक झलक देखते हैं। मैंडो उसे उनके साथ आने को कहता है, पर क्विल, जो कि अब भी जाना नहीं चाहता, IG-11 को आगे करता है। मैंडो IG-11 से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। क्विल ज्ञान के कुछ बोलते हुए उसे कहता है कि ड्रॉइड्स ना अच्छे होते हैं और ना बुरे, वो बस अपने प्रोग्रामर की एक छाप है। वो उनकी मदद करने को राजी हो जाता है, पर ड्रॉइड की मदद के साथ। इसके बदले बच्चे की रक्षा करने के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। साथ ही वो अपने ब्लर्क्स को भी अपने साथ ले चलने को कहता है। टीम के साथ मैंडो रेजर क्रेस्ट में नेवारो की तरफ निकल पड़ता है। शिप में मैंडो और कारा पंजा लड़ाते हैं, जिसे देख के बेबी योडा समझता है कि कारा मैंडो पे हमला कर रही है। वो अपनी फोर्स ताकतों की मदद से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिसे मैंडो रोक लेता है, पर वो सारे चिंतित होते हैं। हालांकि इनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि फोर्स क्या है और वो कैसे काम करता है, और ना ही उन्होंने ऐसी पावर्स के बारे में कभी सुना है। गौरतलब है कि फोर्स चोक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा डार्थ वेडर किया करता था और इसे एक सिथ का दाव माना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल जेडाइस भी करते आए हैं। क्विल और कारा में थोड़ी तनातनी होती है, जिसे तोड़ने के लिए मैंडो क्विल को बेबी योडा के बास्केट को मजबूत करने के लिए कहता है। क्विल कहता है कि वो एक नया बास्केट बनाएगा। नेवारो में मैंडो, कैरा और क्विल ग्रीफ और उसके साथियों से दूर इलाके में मिलते हैं। वो वहां से कुछ दूर आगे चल के रात को वहीं रुकने का और फिर अगले सवेरे वहां से रवाना होने का प्लान बनाते हैं। कैंप फायर के आगे वो प्लान डिस्कस करते हैं। ग्रीफ कहता है कि प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है, पर उसी वक्त उस पर चमगादड़ जैसे कुछ जीव हमला कर देते हैं और उनके 2 ब्लग्स को मार के मैंडो की ओर बढ़ते हैं। मैंडो इन्हें रोक लेता है, पर ग्रीफ को काफी चोट आती है और फैलते जहर को कारा रोक नहीं पाती। तभी बेबी योडा फिर अपने फोर्स पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रीफ को बचा लेता है। हम एक बार यहाँ पे रुक के बेबी योडा के दोनों पहलुओं को समझते हैं। वो कारा पे हमला करता है, पर ग्रीफ को बचाता है। इस तरह क्विल IG-11 के लिए कहता है कि ड्रॉइड्स अपने प्रोग्रामर की छाप होते हैं। हम बेबी योडा में भी अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव देख सकते हैं। स्टार वॉर्स की कई कहानियों में ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन कई बार देखने को मिलता है। अगली सुबह वो सारे शहर की ओर जाते हैं, जहां कारा और मैंडो अपने ऊपर होने वाले धोखे के लिए सतर्क और रेडी हैं। पर इससे पहले कि गिल्ड के बाउंटी हंटर्स उन्हें मारे, ग्रीफ उन्हें मार देता है। वो कबूलता है कि वो भी उन्हें धोखा देने वाला था, पर बेबी योडा के हाथों स्वस्थ होने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाया। कारा ग्रीफ को उसकी चालबाजी के लिए वहीं खत्म कर देना चाहती है, पर मैंडो कहता है कि उन्हें क्लाइंट से निपटने के लिए ग्रीफ की मदद चाहिए होगी। इस बार मैंडो को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कारा उसे अकेले जाने नहीं देना चाहती और कहती है कि वो भी साथ चलेगी। मैंडो के प्लान के मुताबिक
क्विल बेबी योडा को लेकर रेजर क्रेस्ट लौट जाएगा और वहां वो दोनों शिप के अंदर खुद को सुरक्षित बंद कर लेंगे। मैंडो कारा और ग्रीफ का कैदी बन के क्लाइंट के पास जाएंगे। वो बेबी योडा के बास्केट को साथ ले जाएंगे ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि बच्चा उनके साथ है। वो शहर पहुंचते हैं जो कि अब स्टॉर्म ट्रूपर्स से भरा हुआ है। वहां वो सराय में क्लाइंट से मिलते हैं। क्लाइंट मैंडो को कहता है कि उसने इतने आसान काम को इतना मुश्किल बना दिया और बोलते बोलते मैंडलोर की बातें करने लगता है कि किस तरह एम्पायर जो कुछ भी छूती है वो अच्छा हो जाता है। वो बच्चे को देखने की मांग करता है। ग्रीफ सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है पर क्लाइंट अड़ जाता है। जैसे ही वो बास्केट खोलने लगता है उसे एक होलोग्राम मैसेज मिलता है। मैसेज में मॉफ गिडेन एक सुपीरियर कहता है कि बच्चा उनके साथ नहीं है। बाहर से अंदर की तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है और क्लाइंट और कई स्टॉर्म ट्रूपर्स वहीं ढेर हो जाते हैं। मैंडो कैरा और ग्रीफ कवर लेते हैं। बाहर एक नज़र मारने पे पता चलता है कि वो घिर चुके हैं और शैडो ट्रूपर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स की एक बटालियन बैकअप के लिए वहां पहुंच गई है। मैंडो क्विल को मैसेज करके उसे बेबी योडा के साथ नवारो से निकल जाने को कहता है, पर दुर्भाग्य से ये मैसेज कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स डिकोड कर लेते हैं और क्विल की तरफ निकल पड़ते हैं। सराय के बाहर मॉफ गिडेन ट्रूपर्स के साथ मिलता है। जिन दर्शकों ने ब्रेकिंग बैड देखा है वो जियानकार्लो एस्पोजिटो के गस के कैरेक्टर को जरूर जानते होंगे। वो उन्हें कहता है कि वो वहां फंस चुके हैं और उनके पास जो चीज़ है उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्विल शिप के पास पहुंचने की कोशिश करता है पर स्पीडर में सवार स्टॉर्म ट्रूपर्स उसको पकड़ लेते हैं। मैंडो क्विल से जवाब देने के लिए गिड़गिड़ाता है पर हमें पता है कि स्टॉर्म ट्रूपर्स ने क्विल को नहीं छोड़ा और वो बच्चे को लेकर वहां से फरार हो चुके हैं। ये क्विल का अफसोसजनक अंत है। क्विल के कैरेक्टर को फैंस ने बहुत पसंद किया। उसका डायलॉग आई हैव स्पोकन फैंस के बीच और इंटरनेट पे बहुत मशहूर हुआ। आपको ये एपिसोड देख के कैसा लगा हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए हॉलीवुड हिंदी को विदा दें।